जय भवानी। आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। वीडियो थोड़ी इससे लेट आई है, कुछ वजह की वजह से वीडियो नहीं पड़ पाती, लेकिन अब वीडियो आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगी और लेटेस्ट अपडेट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। क्योंकि अभी तक आपने जो खबरें देखी होंगी उसमें कब क्या हो रहा है, हर दिन परिवर्तन, लेकिन जो भी खबरें यहाँ पे आपको दी जाएंगी वो ऑथेंटिक ही दी जाएंगी। इसलिए चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में बात होगी आयोग की मनमानी, सरकार की बदनामी। ये बात इसलिए टैग है देख रहे हैं टीचर्स में। वजह यह है कि पीसीएस की परीक्षा और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा जो है, अभी तक आपको जानकारी होगी कि दिसंबर माह में जो है कराने की आयोग की कवायद है। वो भी आप लोग भी जानते होंगे मीडिया की खबरों के माध्यम से। आज की मीडिया कुछ और है, कल की मीडिया कुछ और है, व्हाट्सएप गैलरी कुछ और है, फेसबुक कुछ और है, सोशल और है। इस प्रकार तमाम तरह के जो है सूचना तंत्र के माध्यम से सभी प्रतियोगी छात्र की स्थिति ऊहापोह की बनी हुई है कि प्रतियोगी परीक्षाएं किस चीज़ की तैयारी करें, पीसीएस की करें कि समीक्षा अधिकारी की करें, या फिर नॉर्मलाइजेशन को लेकर के विरोध प्रदर्शन करें। इन तमाम तरह की खबरों पर पूरी चर्चा की जाएगी और बात करेंगे यूपी ट्रिपलएससी से एएसओ लोअर की विज्ञप्ति कब तक देखने को मिल रही है, पेट 23 से या पेट 24 से, कब तक पेट 24 होगा, इसकी भी बात इसी वीडियो में की जाएगी। आपके प्रश्नों को शामिल किया गया इस वीडियो में। यूपी ट्रिपलएससी की परीक्षाएं कब से शुरू होंगी, इन तमाम तरह की खबरें कुछ लिए देख लेते हैं, एक एक करके खबरों पर बात करते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। सबसे बड़ी बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली आजकल कुछ ऐसी चल रही है। जब से फरवरी माह में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर आउट होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था कि 6 महीने के अंदर पेपर कराया जाएगा। तो 6 महीने की बात छोड़िए, आजकल जो है 10वां महीना भी चल रहा है, लेकिन परीक्षाओं को लेकर के ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। प्रतियोगी छात्रों को आशंका ये है कि परीक्षा किसकी तैयारी करें। साथ ही साथ आयोग ने एक और सिकुफा छेड़ा कि सेंटर को लेकर के जो है कि सेंटर नहीं मिलने तो परीक्षाएं 2 दिन में हो सकती हैं, जो कि 7 और 8 को, जो कि इतिहास में पहली बार जो है आयोग इस प्रकार का प्रयोग यदि करेगा तो प्रतियोगी छात्रों का काफी नुकसान होगा। ये सही है कि नुकसान तो होगा नॉर्मलाइजेशन से, और सबसे पहले आपको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अगर 2 से 3 दिन की होंगी तो ये खबरें भी आपको पहले एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे बताई गई थी, जिस दिन ये चीजें चर्चा में थी। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने सबसे बड़ी समस्या इसलिए खड़ी हो गई क्योंकि शासन स्तर से ये संतुति की गई, जब पीसीएस की परीक्षा को लेकर के चर्चा चल ही रही थी, उसके पहले पुलिस की परीक्षा का आयोजन जो है शासन के द्वारा यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा प्रक्रिया को संपन्न किया गया 40 लाख के, और जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उसी प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए शासन से आयोग को कहा गया। अब आयोग के सामने सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये खड़ा हो गया कि परीक्षा आयोग पुलिस की परीक्षा की तरह तो करा नहीं सकता। वजह यह कि पुलिस की परीक्षा जो है 3 से 4 शिफ्ट में हुआ, नॉर्मलाइजेशन की क्या प्रक्रिया है वो अपना पुलिस भर्ती बोर्ड अपना के जारी करेगा। लेकिन सबसे प्रतिष्ठित और स्टेट की नंबर 1 की जॉब और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो कि 22 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है, एक प्रकार से देखा जाए प्रतियोगी छात्रों में नंबर 1 की जॉब के लिए, अब वो अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पुलिस भर्ती प्रक्रिया जैसे अपनाएगा तो फिर सरकार की यहाँ पे नाकामी ही कही जाएगी। क्योंकि किसी प्रकार से भी जो है प्रतियोगी छात्रों का वैसे ही 6 से 8 महीने का समय यूं ही चला गया, उसका कोई भी जिम्मेदार नहीं है। अधिकारी वर्ग पे त्वरित कार्यवाही किया जाना चाहिए, किसी के 8 महीने को यूं ही बर्बाद कर दिया गया। इसमें प्रतियोगी छात्रों का गुनाह क्या था? पेपर लीक होने के बाद जो परीक्षाओं को अधर में लटका के दिसंबर माह की डेट थी कि कैलेंडर में, उस पर भी ऊहापोह की स्थिति प्रतियोगी छात्रों की हुई थी। एक प्रकार से देखा जाए तो प्रतियोगी छात्रों के साथ छलावा है। बातें थोड़ी कड़वी लग सकती हैं, लेकिन सच यही है कि प्रतियोगी छात्रों का इससे बढ़ के छलावा कुछ नहीं हो सकता है। उनके जीवन, उनकी जिंदगी के साथ इस तरह खेला जा रहा है कि वो कहीं के ना हो। इतना उनको परेशान कर दिया जाए कि वो अपनी तैयारी भी अच्छे तरीके से ना करें, मानसिक रूप से परेशान हो। ये सब कहने का वजह ये हो रहा है कि इन सब की जो है सरकार की बदनामी हो रही है इस वजह से, क्योंकि सरकार जो है वो जनतंत्र लोकतंत्र से बनती है और उसमें प्रतियोगी छात्रों के हर एक घर से जो है 6 से 7 वोट जो है वो सरकार को ही मिलते हैं, किसी अधिकारी को नहीं मिलते हैं। तो इसमें सरकार को सोचना चाहिए। रही बात सरकार कब सोचेगी, आने वाले 1-2 दिन में आपको मालूम हो जाएगा। पीसीएस की परीक्षा को लेकर के जो है कल या आज शाम तक जो है नोटिस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जारी होगी। जानकारी जो प्राप्त हो रही है कि परीक्षा जो है वो एक ही दिन आयोग कराने के लिए विचार बना चुका है। बस इसके लिए ऑफिशियली नोटिस जब तक जारी नहीं होगी तब तक आपको मेरी बातों पे भी यकीन नहीं होगा और खुद पे भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि मीडिया जगत में इतनी खबरें फैल गई हैं को जेहन में 7-8 दिसंबर बैठ गया। तो रही एक बात तो ये रही। दूसरी बात ये जान लीजिए कि आरओ की परीक्षा को जो है एक ही माह में दोनों परीक्षाओं का आयोजन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है कराने को करा सकता है, लेकिन प्रतियोगी छात्रों के हित में अगर फैसला आयोग लेगा तो इस परीक्षा को थोड़ा सा डिले करेगा। लेकिन इसकी संभावना आपको बताएं तो बहुत ही कम है,
परीक्षाओं को आयोजन जो है दोनों जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करने के संदर्भ में नोटिस जो है आपको 1 से 2 दिन में देखी जाएगी। लेकिन परीक्षाएं जो अभी तक हैं वो एक ही परीक्षा कराने की संदर्भ में आपको नोटिस देखने को मिल सकती है आयोग के द्वारा। रही बात जो है परीक्षा सेंटर को लेकर के, इसका भी निराकरण शासन स्तर से जल्द हो जाएगा और इसमें जो है दायरा जो है वो 10 से किलोमीटर की क्राइटेरिया जो है उसमें भी थोड़ा बहुत आपको परिवर्तन देखने को मिले, क्योंकि स्वतंत्र रूप से शासन अच्छे से जानता है कि बीसीएस जैसी परीक्षा जो है सर्वोच्च होती है स्टेट लेवल पे स्तर पर, इसलिए उसमें जो है आयोग को पूरी स्वतंत्रता दी जाती है कि वो निष्पक्ष तरीके से परीक्षा का आयोजन कराए। तो इसके संदर्भ में नोटिस आपको जल्द देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी तो एक कंडीशन होल्ड हो सकती है नॉर्मलाइजेशन की, उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कोई परीक्षा 7 तारीख को कुल कैंडिडेट 3.5 लाख या 3 लाख एग्जाम दिए और सीटों की संख्या जो है 1000 है और 1000 की सीटों की संख्या दोनों डेट में मिला के 7 और 8 दिसंबर को टोटल 5.5 लाख कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, अप्रॉक्स 6 लाख मान लें। अब 6 लाख कैंडिडेट अगर 3-3 लाख एग्जाम देते हैं 7 तारीख को, 3 लाख 8 तारीख को, तो आयोग इस पे एक काम कर सकता है कि अगर 15 गुना प्रीलिम्स में मेंस के लिए क्वालिफाई करा रहा आयोग, तो ये कंडीशन डिसाइड कर दिया आयोग कि जो 7 तारीख को परीक्षा होगी उसमें हम जो है इतने % लोगों को क्वालिफाई कराएंगे और जो 8 तारीख को परीक्षा होगी उसमें भी आयोग ये कह सकता है कि हम इतने % लोगों को क्वालिफाई कराएंगे। यानी कि दोनों डेट में सेम परसेंटेज के लोगों को क्वालिफाई कराएंगे। सेम परसेंटेज मतलब समझ रहे हैं, यानी कि 100 में यदि 50 क्वालिफाई हो रहे हैं 7 तारीख को, तो 100 में 50 क्वालिफाई होंगे 8 तारीख को भी। ये आयोग इस पे विचार जो है जब पब्लिक डोमेन में आएगा तो नॉर्मलाइजेशन का एक रास्ता ये भी निकाला जा सकता है। अगर मजबूरियां बन ही गई कि 2 दिन में कराना है तो खैर ये भविष्य की बात है, अभी फिलहाल नोटिस आएगी उसको जरूर देखिएगा। परीक्षाओं को लेकर के जो आपको बताया कि पीसीएसआरओ की एग्जैक्ट इसी तरह से कुछ आपको नोटिस भी देखने को मिल सकती है। आप इसलिए जब तक नोटिस नहीं आएगी तब तक किसी को भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि इतना कचरा जो है भर चुका है दिमाग में। इस कभी 7, कभी 8, कभी अप्रैल, कभी मार्च, कभी फरवरी, जनवरी, दुनिया भर की महाकुंभ के मेले हैं, ये वो आप सुनते सुनते थक गए होंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। एएसओ और लोअर की विज्ञप्ति की बात कर लें, यूपी ट्रिपल एससी से आपको पहले भी बताया गया था, वीडियो पढ़िए चैनल पर देख लीजिए कि अगर कोशिशें कर लेंगे, कोशिश प्रतियोगी छात्र अगर कर लेंगे अपने रिक्वेस्ट के माध्यम से, पत्र लिख लें, सोशल मीडिया का सहारा ले लें, खुद कुछ लोग पहुंच के जो रिक्वेस्ट कर सकते हैं वो कर लें, तो वर्तमान में जो आयोग के अध्यक्ष का कार्य देख रहे हैं अभी ये रहेंगे कम से कम 3 से 4 महीने मान के चलिए। तो ये विज्ञप्ति जो है जारी हो सकती है। आपको एएसओ के पदों की संख्या अप्रॉक्स में 2000 पद देखने को मिलेंगे और वहीं लोअर की विज्ञप्ति लगभग 1000 पदों का ये विज्ञापन देखने को मिल सकता है इसी आयोग से और इसी सत्र में, यानी कि 2024 में। तो ये प्रतियोगी छात्रों को, बाकी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। अगर आपको कुछ लगता है कि चैनल आपके काम आ सकता है तो उसके लिए जरूर चैनल आगे बढ़ेगा। और कहते हैं ना कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की कि हम प्रतियोगी छात्रों का सर झुकने नहीं देंगे। चाहे वो किसी भी मुद्दे की बात होगी वो जरूर चैनल पे उठाई जाएगी। बस आप लोगों के सहयोग की जरूरत होती है कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही ताकत होगी चैनल की जो आपकी बात को सर्वप्रथम रख सके। अब बात लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी परीक्षाओं को लेकर के। तो परीक्षाओं के दौर की बात बताएं तो परीक्षाओं को लेकर के सेम स्थिति है वो उत्तर प्रदेश अन्य सेवा चयन आयोग की। उसकी परीक्षाओं को लेकर के टाइपिंग वगैरह की परीक्षा हो सकती है 2 से 3 महीने जो आपको बताया गया है उसी पीरियड, यानी कि अगले महीने में टाइपिंग को लेकर के नोटिस जारी हो सकती है। बाकी जो है कुछ परीक्षाओं आईटीआई वगैरह के संदर्भ में जो आप लोगों के क्वेश्चन थे उसके बारे में बताएं तो दिसंबर माह में जो है उसके संदर्भ में भी नोटिस जारी हो जाएगी। परीक्षाएं 1 से 2 परीक्षाओं को आयोजन कराने को लेकर आयोग में चर्चाएं हैं, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हुई, इसलिए उसके बारे में अभी आपको नहीं बताया जाएगा इस वीडियो में, इसलिए उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करें। तो इन तमाम तरह की खबरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं, मिलते हैं अगली बड़ी खबर इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ इसी प्लेटफॉर्म पे, एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे।